क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे बहुत प्रसिद्ध एक पैसेज है प्रभु यीशु का। वह है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 1 से 10 तक। ये कहानी हर एक बच्चे को आती है, बहुत सरल है और हमारे दैनिक जीवन में भी ऐसे कई बार होते हैं। आइए हम पढ़े। ईसा यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्केयुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि ईसा कैसे है, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वह आगे दौड़कर ईसा को देखने के लिए एक गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाला था। जब ईसा उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्केयुस से कहा, जक्केयुस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ ईसा का स्वागत किया। इस पर सब लोग ये कहते हुए बुनबुनाते रहे, वे एक पापी के यहाँ ठहरने गए। जक्केयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 4 गुना लौटा दूंगा। ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। ये एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है सुसमाचार की, जो हम संत लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं। यहाँ पर एक जक्केयुस है जो नाटा था, जो बहुत अमीर था और जो एक नाकेदार भी था। अमीर होना गलत नहीं था, छोटा कद का होना भी गलत नहीं था, लेकिन उस जमाने में नाकेदार होना गलत था वहाँ के इस्राएली समुदाय के लिए। इसका कारण यह था कि यहूदी लोग उस समय रोमन साम्राज्य के नीचे थे और नाकेदार कर कलेक्ट कर कर रोमन साम्राज्य को देते थे। कई बार वे बेईमानी भी करते थे, क्योंकि रोमन साम्राज्य पूर्ण रूप से उनकी मदद करता था, इसलिए लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। शायद इसी कारण ही जक्केयुस प्रभु यीशु को सबके सामने आकर मिलना या देखना चाहता नहीं था। शायद उन्हें बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुई होगी, या फिर वो लोगों से डरते रहेंगे। अगर हम इस जक्केयुस के बदले अपने आप को इस जगह रखें तो हमारे अंदर कितने सारे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस के कारण होंगे, कितने सारे पाप होंगे जो हमें प्रभु यीशु के पास आने से रोकता है। हमारे शरीर की वासनाएं, हमारे हाथों से जो गलतियां हुई है, हमारे फिजिकल अपीयरेंस भी कभी कभी हमें प्रभु के पास आने से रोकती है, क्योंकि हम कहते हैं, प्रभु तूने हमें नाटा क्यों बनाया, तो तुमने हमें काला क्यों बनाया, तूने हमें लंबा क्यों बनाया, तूने हमें मोटा क्यों बनाया। हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और शायद इस कारण हम प्रभु से दूर भी होते हैं। कभी कभी हमारे मन में इतना गिल्ट फीलिंग होता है कि इसके कारण भी हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। अगर हम इस जक्केयुस के बदले अपने आप को रखें तो हमारे सामने भी हमसे भी ऊंचे बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। वह हमारी घीन भावना है, हमारा गुस्सा है, हमारे शरीर की वासनाएं हैं, हमारे हाथों से जो गलतियां हुई है वह है, हमारा डर हो सकता है। जक्केयुस कद का छोटा था, या उसके सामने जो लोग थे वो उससे भी काफी ऊंचे थे। हम शायद कद के छोटे नहीं होंगे, लेकिन हमारे सामने ऐसे बहुत बड़े बड़ी चीजें हैं जिसे हमने वहां रखा है। अगर हमने हमारे जीवन से ऐसी भावनाएं, ऐसी चीजें अलग करें तो हम प्रभु के पास बहुत जल्दी जा सकते हैं। ये रही बात जक्केयुस की। और रही बात प्रभु यीशु की। प्रभु यीशु यरीको में प्रवेश करते हैं। क्या प्रभु को यह नहीं पता था कि गुलेर के पेड़ के ऊपर कोई छिपकर बैठकर उसे देखना चाहता है? प्रभु को जरूर पता था, इसलिए ही जक्केयुस के बताए बगैर ही प्रभु वहां पर खड़े रहकर उसका नाम लेकर उसे पुकारते हैं। अगर हम प्रभु को ढूंढने के लिए या प्रभु से मिलने के लिए या प्रभु के पास आने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो वो प्रभु हमारे लिए 10 कदम बढ़ाते हैं। कई लोग अपने जीवन में इतने निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं,
अपने ही पाप के बोझ में दब जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं, उनसे जरूर ये कहना चाहूंगी, एक कदम आगे बढ़कर देखो, प्रभु 100 कदम बढ़कर आपके पास जरूर आएगा। जब हम प्रभु को ढूंढते हैं तो प्रभु हमें ढूंढ लेते हैं। बस हमारे अंदर एक चाह होनी चाहिए कि प्रभु मुझे बदलना है, मुझे आपको देखना है, मेरे जीवन की जो अवस्था है उसमें से बाहर निकलना है। और जब प्रभु हमारे पास आता है तो हमें भी जक्कैयुस के समान ही करना है, उस गुलेर के पेड़ से नीचे उतरना है। हमारी जो अवस्था है उस अवस्था को प्रभु के सामने रखना है। प्रभु मैं ऐसा हूं, प्रभु मैं ऐसी हूं, मुझ में ये कमियां हैं, मुझ में वो कमियां हैं, मेरे अंदर ये पाप की वासनाएं हैं, मेरे अंदर ये पाप के दाग हैं, मेरे मन में बहुत चोटें हैं, मैं बहुत अंदर से टूटा हुआ हूं और मेरे अंदर लोगों के लिए बहुत सारी नफरत है। जक्कैयुस ने भी अपनी अवस्था प्रभु के सामने रखी और उसने एक मन परिवर्तन की बात कही। जब हम प्रभु के सामने आते हैं तो प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि हम बदल जाए, और उसके लिए हमें काफी नुकसान सहना पड़ेगा। बेचारा जक्कैयुस बहुत अमीर आदमी था, धनी था, लेकिन जब वो अपनी आधी संपत्ति गरीबों को देगा और जिनसे उन्होंने लूटा है या बेईमानी की है उन्हें 4 गुना वापस कर देगा, तो शायद वो भिखारी बन गया होगा। लेकिन उसे उस चीज से कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे स्वर्ग की संपत्ति, स्वर्ग की कुंजी मिल गई थी। अगर प्रभु हमारे साथ है तो हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। दुनिया में खुशियां या धन संपत्ति, रिश्ते, ये कुछ मायने नहीं रखता। प्रभु हमारे साथ है तो, और अगर प्रभु हमारे साथ नहीं है और दुनिया की सारी चीजें हमारे पास है तो जीवन में, मन में हमेशा एक खोखलापन खाता जाएगा। आइए हम भी जक्कैयुस के समान प्रभु से मिलने की कोशिश करें। एक चाहत तो रखकर देखो, प्रभु जरूर आपके जीवन में आए।